निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 19 श्लोक 7 से 7 भी हो ही गया था, फिर भी ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये स महाविभूतिर्बलिमुपहराणीति अनेन मंत्रेण विष्णोरावाहनार्घ्य पाद्योपस्पर्शनस्नानवासुपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीपोपहाराद्युपचारांश्च समिहत उपहरेत्। नारायण। मंत्र है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये स महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणि। जो देवी इस व्रत का अनुष्ठान करती हो, ओम के स्थान पर ह्रीम शब्द का प्रयोग करे। देवी भागवत के अनुसार ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त विभूतियों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम हैं। उनको उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ। उन्हें पूजोपहार की सामग्री आस्थापूर्वक समर्पित करती हूँ। इस प्रकार मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आवाहन करे। उन्हें अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत आदि उपहार समर्पित करे। उपवीत भगवान को यज्ञोपवीत समर्पित करे। यज्ञोपवीतधारी होते हैं भगवान विष्णु। आभूषण भी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि। प्रहलाद जी ने एक बहुत अद्भुत तथ्य को उद्भाषित किया श्रीमद्भागवत में। व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को चंदन माला आदि से समलंकृत करना चाहे तो कैसे संभव है? अपने मुख को सजावे, गले को सजावे तो प्रतिबिंब रूप जो मुख है, गला है, वो सजा सजाया प्रकट हो जाएगा। क्या पृथक से प्रतिबिंब को सजाना चाहेगा, सजा सकते क्या? प्रहलाद जी ने कहा। इसी प्रकार
एक जीववाद के अनुसार भगवान ही बिंब हैं, जितने जीव हैं प्रतिबिंब। हम जीव क्या करते, अपने को सजाने में दिन रात लगे रहते। इसी प्रकार की वो बुद्धिमत्ता है जिस प्रकार कोई अपने प्रतिबिंब को समलंकृत में करने में संलग्न हो और बिंब को भूल जाए। बिंब को समलंकृत करने पर प्रतिबिंब अपने आप समलंकृत हो जाता है, पृथक से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को जो हम निवेदित करते हैं वो किसको प्राप्त होगा? हमको ही। मैं दिल्ली में था, स्नान करता था, 1000 गायत्री संध्या वंदन तर्पण, फिर 1000 गायत्री मंत्र का जप करता था नित्य। हमारे जो बड़े भाई ने कभी हमको डांटा नहीं था। मन में था कि एक बार मीठी डांट सुन लूं। डांट खाने योग्य जीवन रहा ही नहीं है। तो एक दिन उन्होंने पूछा, भगवान सूर्य को जल देते हो या नहीं? झूठ तो बोलता नहीं, डांट खाने की इच्छा थी। मैंने नास्तिकता का परिचय दिया। क्या सूर्य प्यासे रहेंगे अगर मैं पानी नहीं दूंगा तो अच्छा, दिल्ली का रंग तुझे लग गया, अब नास्तिक श्रवण हो गया है। वहाँ हो गया है ना, छोटे भाई को भोगलम बोलते हैं। अरे जिन सूर्य भगवान की कृपा से सबको जल प्राप्त होता है, उन पे अनुग्रह करके नहीं, अपने ऊपर अनुग्रह करने की भावना से सूर्य भगवान को जल दिया करो। तब मैंने कहा, मैं तो स्नान के बाद संध्या करता हूँ, तर्पण करता हूँ, 1000 गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, सूर्य भगवान को जल देता हूँ। तब वो रोने लग गए। फिर मेरे मुख से डांट खाने की इच्छा से ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा, एक बार बड़े की डांट तो मिलनी चाहिए जीवन में, मधुर स्मृति के लिए। इसका अर्थ क्या है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रतिबिंब को सजाने की विधा यही है कि बिंब को सजाइए। अपने मुख को सजाएंगे तो दर्पण में प्रतिफलित जो मुख है प्रतिबिंब, वो सजा सजाया ही प्रकट होगा। तो भगवान सूर्य पर कृपा करके नहीं, वो तो सबको जल देते हैं। अपने ऊपर कृपा करने के लिए भगवान सूर्य को जल दें, यह है। तो भगवान का पूजन आदि करे, स्नान वस्त्र यज्ञों पवित्र आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि निवेदित करके उनका पूजन करे। कृषि विज्ञान, हमने कोई ग्रंथ लिखा है। दक्षिण भारत में हमने देखा एकदम हजारों रुपए की साड़ी हवन कुंड में डाल देते हैं। अब कोई कम्युनिस्ट उस समय हो तो उपद्रवी कर देगा। क्या? तो किसी ग्रंथ में हमने लिखा है कैसे वैज्ञानिकता, इसमें किस प्रकार की वैज्ञानिकता है। सामान्य रीति से कृषि विज्ञान है, तो हम बीज को डालते हैं, तो बीज को खा ही लें तो खेती कैसे हो? बीज को डालते हैं तो बीज से, एक बीज से कितने, कम से कम परंपरा से विचार करें तो करोड़ों बीज हो जाएंगे। लेकिन एक ही फसल में एक बीज से 50 बीज तो मिल ही जाएंगे, 50 दाने तो मिल ही जाएंगे। पृथ्वी भी क्या है जी, चक्रवृद्धि ब्याज से लौटा देते हैं। पृथ्वी के देव जो हैं चक्रवृद्धि ब्याज से लौटा देते हैं। ऐसे ही विनोबा जी ने अच्छा कहा, पहले होता था कि ट्रेन से यात्रा कर रहे, बीच में गंगा जी आ गई, 2 पैसे 1 पैसे लोग जेब से निकाल के डाल देते थे। नास्तिक लोग कहते थे व्यर्थ गया। मैंने देखा है कि समुद्र तट पर भी रामेश्वरम आदि में रहने वाले गोताखोर बच्चे जो होते हैं वो पैसे निकाल लेते हैं गंगा जी के तट पर भी। लेकिन न भी निकालें तो विनोबा जी ने कहा कि अरे इसमें नास्तिकता क्या। फिर लोगों ने कहा कि गंगा जी को दूध देते हैं, वो तो दूध व्यर्थ ही चला गया,
शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। प्रातीतिक दृष्टि से जो व्यर्थ है, अगर शास्त्र विधि से विचार करें तो व्यर्थ नहीं है। क्या? अमोघ फलप्रद है, प्रचुर फलप्रद है। इसलिए अब हो गया 8वां। हविषेशम तु जुहिया दनले द्वादशाहुति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इति। एक बार राम जन्मभूमि के लिए अडवाणी यात्रा करने वाले थे। लालू यादव ने अपने प्राण पाने ने दिया, अडवाणी स्वाहा, उसने यज्ञ करवाया। उसने सोचा कि स्वाहा माने नाश हो जाएगा अडवाणी का। अडवाणी एक से एक विचित्र हुए हैं मुख्यमंत्री भी। तो यहाँ है महाविभूतिपतये स्वाहा, पत्नी है ये स्वाहा अग्नि की। स्वाहा तो ये तुम्हारा मैथिली में क्या कहेंगे? सुड्डा, सुड्डा, स्वाहा, खाक हो जाए वो। स्वाहा, अडवाणी स्वाहा। लालू यादव ने यज्ञ करवाया, अडवाणी स्वाहा। तो अडवाणी की वृद्धि होगी या ह्रास होगा? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इति। 8वां मंत्र। नैवेद्य बच रहे, उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। यह जो समर्पण है, स्वाहा समर्पण के अर्थ में, प्रातीतिक दृष्टि से नाश है और दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टि से समर्पण है। क्या? दोनों बात है। आहुति दी तो आहुति का नाश हो गया प्रातीतिक दृष्टि से, लेकिन वो समर्पण हो गया। क्या हुआ? अग्नि देवता उसको क्या करेंगे? अपने में आत्मसात कर लेंगे। सूर्य भगवान रश्मि के द्वारा उस आहुति सार सर्वस्व को, द्रव्य सूक्ष्म विपाक को ले लेंगे। फिर वर्षा आदि के रूप में उसे प्रकट कर देंगे। अगर निष्काम भाव से है तो उसे क्या करेंगे? चंद्रमंडल में जाके स्थापित कर देंगे। फिर चंद्रमंडल में एक और अग्नि मंडल की स्थिति होगी। सूर्य और चंद्रमा जो हैं अग्नि से संपुटित होते हैं। अग्नि की रश्मियाँ न पड़े तो चंद्रमा शीतल रोशनी देने में, ज्योतना देने में समर्थ न हो। शीतल जो पदार्थ है उसमें उष्ण का दर्शन करना चाहिए। उष्ण में शीतल का, कठोर में मृदु का, मृदु में कठोर का। क्या? पर्वत जो हैं वो कठोर हैं या नहीं? उनसे झरने निकलते हैं, हरे भरे वृक्ष निकलते हैं। जिसको हम कठोर समझते हैं, नज़दीक से जाएं तो वो कोमल सिद्ध होंगे या नहीं? कठोर से ही तो मृदु की धारा आएगी नहीं या नहीं? जिसको हम दाहक समझते हुए, अग्नि दाहक है या नहीं, उसी से तो जल की धारा आएगी। अग्नि से तो जल की उत्पत्ति होगी। क्या हुआ? तेज में रस, रस में तेज। जिस जल को हम क्या समझते हैं? द्रव, उसी से ठोस पृथ्वी की उत्पत्ति होगी या नहीं? इसलिए संसार बहुत विचित्र है। जिसे हम नाग समझे थे, गला, जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें ही हार खाने को। जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें ही फार खाने को। तो क्या होता है? हार भी नाग बन जाता है, नाग भी हार बन जाता है। एक में दूसरे का सन्निवेश है। क्या? उपनिषदों में यहाँ तक कहा गया सब में सब है। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में व्याख्यान पर भाष्य किया, बहुत बढ़िया। ये जो पंचीकृत प्रपंच है, नारायण, पंचीकृत जो प्रपंच है, एक में शेष 4 भी हैं या नहीं? एक में शेष 4 हैं।
बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। अत्यंत गंभीर जलाशय में अन्न नहीं प्राप्त होता वहाँ रहने वाले जीवों को, लेकिन मन काम करता है उनका। अन्न के द्वारा मन का पोषण होता है, लेकिन अन्न वहाँ प्राप्त नहीं है, तो जो वहाँ पर खाद्य पदार्थ प्राप्त है उससे अन्न की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। क्या तप्त रेगिस्तान में 2 बूंद जल भी जहाँ सुलभ नहीं है, वहाँ भी प्राणी काम करते हुए, उछलते कूदते हुए पिपीलिका आदि दिखाई पड़ते हैं। उनमें प्राण का संचार है, लेकिन पानी पीने को महीनों नहीं मिलता। तो पंचीकरण की प्रक्रिया के अनुसार उनको जो शरीर प्राप्त है उसमें वो क्षमता है, एक के ग्रहण से अन्य का ग्रहण हो जाता है। सब में सब है। पंचीकरण की दृष्टि से, त्रिविधकरण की दृष्टि से एक का ग्रहण करने पर भी शेष 2 या शेष 4 की स्थिति मानी जाती है, निसर्ग सिद्ध योग्यता। ऐसे ही मीठा कहा अंगार को जाहि चकोर चमाए। चकोर जो है अंगार को पाता है, अंगार उसका आहार है, लेकिन उस आग के माध्यम से ही उसको सर्प जो होता है पवन को खेचरी मुद्रा के द्वारा पीता है। उस पवन में जो बाकी जो नीचे के तत्व हैं उन सब को प्राप्त कर लेता है। तो योनिगत निसर्ग सिद्ध जन्मगत सिद्धि भी प्राप्त होती है एक में शेष अन्य का। अब वो जो संत महात्मा फक्कर हैं, रूखी रोटी बेझर की ब्रज में, वो भी इतने टुकड़े, लेकिन उनको विटामिन कहाँ से मिले, छेना कहाँ से मिले जी? मधुकरी वृत्ति से जो रहते थे पहले, फिर वो जो भगवान नाम का जप करते थे उसके प्रभाव से उनकी जिह्वा में वो क्षमता आ जाती थी कि रूखी रोटी पा कर के भी सारे विटामिन इत्यादि की पूर्ति हो जाती थी। यह है, इसीलिए कहा एक में अन्य का भी सन्निवेश है। इस प्रकार से हविशेषम तो जुहियाद अनले द्वादशाहुति है। हविशेषम तो जुहियाद अनले द्वादशाहुति ही। ऐश्वर्यपति अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार। ना ओम नमो भगवता, वो तो हो गया। नैवेद्य बचे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। ओम के स्थान पर देवियाँ ह्रीम लगा दें। महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को स्वाहा नमस्कार है, उनके प्रति ये समर्पण है। अब इसका हवन कर रही हूँ मैं उन्हीं के लिए। स्वाहा समर्पण के अर्थ में है, नमः नमस्कार के अर्थ में है। आगे क्या है? श्रियं विष्णुं च वरदा वासिसां प्रभवाबुभौ भक्त्या संपूजये नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदः। अर्थ की संगोष्ठी में मैंने कहा था, ये जो नास्तिक हैं या नास्तिक प्राय व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि से तो 99% अर्थ का स्रोत तिरोहित है। नास्तिक जो होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से भी विपन्न होते हैं और अर्थ के नाम पर भी अनर्थ ही प्राप्त करते हैं। आस्तिकों का जब शासन था तो संपत्ति रिद्धि सिद्धि नृत्य करती थी या नहीं? तुलसीदास जी ने लिखा, जो संपदा अमुक अमुक दलित परिवार इत्यादि में राम जी के राज्य में, आजकल दलित कहते हैं, हमारे यहाँ दलित नहीं, हमारे यहाँ अंत्यज। अंत्यज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई। कितना लाड प्यार का शब्द था। अब दलित अभिशाप शब्द है। दलित माने दबोचा हुआ, सताया हुआ, उल्टी बात हो गई। ये उन्माद फैलाने की बात है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये कुप्रथा ही है नहीं क्या? बहुत अच्छा उदाहरण है
हरिश्चंद्र कितने साल पहले हुए? आज हुए क्या? इतिहास नहीं है क्या? आज भी हरिश्चंद्र घाट है। और उस समय जो श्मशान के अधिपति होते थे उनका ये वंश परंपरा आजकल चल रही है। काशी में चल रही है या नहीं? पुरानी भाषा में उन्हें कुछ और कहते हैं, डोमराज। तो राजा होते हैं स्टीमर पर। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कटपात्र महाभाग के पार्थिव शरीर का हम लोग विसर्जन गंगा में करने जा रहे थे। पुरी के शंकराचार्य स्वनामधन श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग थे, हम लोग थे। अब वो एक स्टीमर जलयान पर सबसे ऊपर बैठा हुआ राजाधिराज के रूप में कोई आके बहुत जोर से बोला, शंकराचार्य सावधान, आप धर्म को जानते हुए भी क्या करने जा रहे हैं। अब वो तो पूर्वाचार्य महाराज की कई गाथा हमने सुनाई। वो कौन मुझे ऐसा कह रहा है? कान में किसी ने कहा, जो जानकार थे, दलित राज आ रहे हैं। वो अच्छा, अरे भाई छोटे भाई आजा महाराज ने, छोटे आजा, क्या बात है, आप धर्म के जानकार हैं। सन्यासी के लिए गंगा श्मशान है या नहीं? आप धर्म सम्राट के श्री विग्रह को समर्पित करने जा रहे हैं, हमको टैक्स नहीं दिया, हमको टैक्स दीजिए। हाँ ठीक कहते हो, आओ। वो 2 मंजिला पर ऊपर बैठा हुआ एकदम ऐसे तन के राजाधिराज, क्या चाहिए? अब वो हमारे गुरु भाई ये सब थे जिनके जेब में कुछ पैसे थे, निकाल के उसकी नौका पर स्टीमर पर भेजने। नहीं मुझे ये सब दक्षिणा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? श्री कटपात्री जी महाराज के गले से कोई माला उतार के रुद्राक्ष मुझको दे दीजिए, यही टैक्स है। तो उन्होंने कहा, भाई हम लोगों ने निर्णय लिया है। महाराज ने पूजन किया, पूजन के बाद गंगा जी की ओर मुख करके योगासन में देह त्याग किया है। जितनी मालाएं हैं सब उनके साथ जल में ही समर्पित हों। अगर हम आपको एक माला देंगे तो आपस में ही हमको दीजिए, उपद्रव हो जाएगा। तो लो, मैं अपने गले से माला निकाल के देता हूँ, महाराज के श्री विग्रह को छुआ के। प्रसन्न हो गया, चले गए। क्या तो इतिहास हुआ या नहीं? उस समय काशी में ब्राह्मण भी थे जिनके पास दक्षिणाती होगी, राजा रहे होंगे, क्षत्रिय वैश्य रहे होंगे। लेकिन हरिश्चंद्र किसके यहाँ बिके? श्मशान के अधिपति के यहाँ। तो गरीब थे क्या? मान सबसे पुराना इतिहास, लोग कहते पुराने समय में उनके साथ अन्याय हुआ। अरे हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता काशी में किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास नहीं थी, श्मशान के अधिपति के पास थी। अभी भी काशी के राजा का, राजकुमार का किसी का शरीर छूटे तो मुहमांगी दक्षिणा, वहाँ पर सरकार के द्वारा जो टैक्स निर्धारित है उसके अनुसार ही नहीं, उनको लाड़ प्यार से मुहमांगी दक्षिणा दी जाती है। आज भी प्रथा है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि जब धार्मिक शासन तंत्र था तो समृद्धि लक्ष्मी नृत्य करती थी। अब दरिद्रता नृत्य करती है, लेकिन उल्टा अनर्गल प्रलाप होता है कि आर्थिक दृष्टि से आजकल उत्कर्ष हो रहा है। अर्थ की परिभाषा भी न जानने वाले, बुरा न मानो होली है, अर्थ की परिभाषा भी न जानने वाले यह कहते हैं आर्थिक दृष्टि से उत्कर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है उत्कर्ष? 5 रुपये किलो कोई सामग्री मिलती थी, अगर वो 50 रुपये किलो मिलती है तो ये आर्थिक उत्कर्ष है या अपकर्ष है? अच्छा, अन्न शुद्ध नहीं, जल शुद्ध नहीं, स्वास्थ्यकर नहीं, पवन शुद्ध नहीं, स्वास्थ्यकर नहीं, आर्थिक दृष्टि से हमारा पतन हो रहा है या नहीं? इसीलिए कहा, मैंने क्या कहा कि आस्तिक युग था, कर्म उपासना में आस्था थी, शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन व्यक्ति लेते थे, तो 99% अर्थ जो आजकल विलुप्त है वो प्राप्त होता था, नृत्य करता था।
आजकल 99% अर्थ का मार्ग विलुप्त हो गया। 1% जो भूमंडल पर अर्थ है वो भी हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाने के लिए तैयार किया जाता है। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, व्यक्ति को, राज्य को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे तो अर्थ की परिभाषा भी नहीं मालूम है। आर्थिक उत्कर्ष दिन रात किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया मथुरा की सच्ची घटना है। 4 चौवों ने भांग पी लिए 4 चौवे, और मल्लाह आदि को चेला बनाए हुए थे। उन लोगों के मन में भाव हुआ कि भाई कल त्रिवेणी में स्नान करें। कहाँ? मथुरा वालों के। कहाँ जाके त्रिवेणी में कहाँ स्नान करें? प्रयाग में। एक अपने चेलवा से कहा, भैया तुम्हारे पास तो बहुत से नौके हैं, एक नौका दे दे। हम लोग तो यमुना जी की कृपा से बचपन से नाव खेलना जानते हैं। हमारे ब्रह्मा जी भी नाव खेलते थे, बहुत बढ़िया। हाँ क्या महाराज, ले जाओ, आप ही के हैं, हमारे पास तो 14 है, एक ले जाओ। अब वो रात भर खेते रहे, रात भर। और जो उनके मुन्नू चुन्नू चौबे ये सब बस मार्ग से, ट्रेन मार्ग से गए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो नौका से यमुना जी से बिल्कुल त्रिवेणी पहुंच जाएंगे प्रयाग में। तो वहाँ पर रात बीतने वाली सब डुबकी लगाते हुए, अरे लल्लू चौबे, तुम बस से आए या ट्रेन से आए? हम तो नौका से प्रयाग आ गए, तुम लोग? चौबे जी, न आप प्रयाग आए हो न हम प्रयाग आए हैं, ये तो विश्राम घाट है। अरे एक एक करके रात भर यमुना जी में नौका खेलते रहे। ठीक है चौबे जी, भांग के नशे में लंगर तो खोला ही नहीं लंगर तो खोला ही नहीं, रात भर आप खेलते रहो क्या? तो धन के जो प्रतिबंधक हैं उनका ज्ञान नहीं, अर्थोपार्जन के लिए लगे रहे, खनिज पदार्थ को खोद रहे, पर्वत को तोड़ रहे, क्या एक एक अर्थ की सामग्री को नोच रहे, बेच रहे, तहस नहस अर्थ को कर रहे हो। ये अर्थ के विशेषज्ञ हैं, अर्थ के विशेषज्ञ हैं या अनर्थ के विशेषज्ञ हैं, इसीलिए कहा। तो 99% अर्थ का स्रोत क्या भौतिकवादियों की दृष्टि से तिरोहित रहता है। 1% ये एक दाना जौ को अरब रुपया बना सकता कोई? क्या? एक दाना जौ, 1 किलो जौ, एक एक दाना करके। अब यज्ञ की विधा से व्यक्ति स्वर्ग में अपने को पहुंचा सकता है वो दाने का उपयोग करके। हाँ, कल्प वृक्ष, काम धेनु, ये सब के रूप में परिणत कर सकता है या नहीं? जब स्वर्ग जाएगा तो उसको जो सब स्वर्गीय पदार्थ, काम धेनु, कल्प तरु, ये सब अमृत आदि सब कौन, किसने पहुंचाया, किसने इन सब का रूप धारण किया? वही ना सामग्री ना। इसलिए मर्त्य लोक में भी कहो कि ये तो 7वें आसमान की बात हुई, मर्त्य लोक में भी जो रिद्धि सिद्धि होती है कर्म और उपासना के प्रभाव से वो प्रकट होती है। तो शास्त्रिक समाधिगम्य जो अर्थ के स्रोत हैं उनका आलम्बन लेकर अर्थ के जिन जिन घटकों की प्राप्ति होती है, आजकल उन घटकों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो आर्थिक दृष्टि से ही अगर हम संपन्न होना चाहते हैं तो भी शास्त्र सम्मत यज्ञ आदि का, मंत्र आदि का आलम्बन लेना चाहिए। श्रियं विष्णुं च वरदा वासिसां प्रहवावभौ भक्त्या संपूजये नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदः। 9वां श्लोक। जब जो सर्वसंपदा यदि इच्छेत् सर्वसंपदः, सब प्रकार की संपत्तियों को कोई प्राप्त करना चाहता हो तो उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। वे ही समस्त कामना, मनोरथ, अभिलाषाओं की पूर्ति में समर्थ हैं, वरदानी हैं। श्रियं विष्णुं च, दोनों
पति पत्नी मिलकर के श्रीयम विष्णु दोनों की आराधना करे। किसकी? लक्ष्मी की भी, भगवान विष्णु के भी। इस प्रकार से वरदाता हैं, वर इसलिए अर्थ के देवता। अर्थ के देवता होंगे तो अर्थ प्रदान करेंगे। गर्मी बढ़ गई है क्या? ठीक। प्रणवे दंडवत भूमौ भक्ति प्रहवेण चेतसा 10 वारम जपेन मंत्रम ततस्त्रोत्र मुदीरयेत्। अब ये जो है प्रणवे दंडवत भूमौ, पृथ्वी पर भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक भगवान को दंडवत करे। यहाँ पर समझना चाहिए कि पति साथ में है दत्त की पूर्णता के समय, तो पति दंडवत करें। माताओं के लिए दंडवत का निषेध है। गोवर्धन की परिक्रमा माताओं से भी करवाने लग गए बाबा लोग, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भावुक हैं। ब्राह्मणों के इस भाग को, माताओं के इस भाग को पृथ्वी नहीं सह पाती। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। ब्राह्मण जो है निरावरण पृष्ठ, ये यहाँ का भाग गुद प्रदेश से जमीन पर नहीं बैठे, एक कप बस का टुकड़ा यात्री ही रख ले। माताओं के छाती में वो क्षमता होती है, पृथ्वी विदीर्ण हो लगती है। इसलिए माताएं जो हैं, माताओं के छाती को सह नहीं सकती पृथ्वी। तो दंडवत करेंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे, अर्ध दंडवत नहीं, साष्टांग दंडवत। दंडवत 8 अंगों से। तो पुरुष के लिए विधान है माताएं दंडवत न करें, ये शास्त्र की मर्यादा है। इससे उनके शील की रक्षा होती है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कल भी मैंने कहा था जो विधि निषेध हैं देवियों के लिए, वो शील की रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा दोनों दृष्टियों से, और सौंदर्य की रक्षा भी, और वंश परंपरा चले इसके निमित्त भी वो विधि निषेध हैं। तैराकी होती है ना लड़कियां आजकल, आधुनिक परीक्षण के अनुसार उनका गर्भाशय विकृत हो जाता, गर्भ नहीं धारण कर सकते। 10 किलोमीटर तेज गति से दौड़ती हैं, परीक्षण के बाद निकला कि वो भी गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं है। तो राग द्वेष मूलक नहीं, अतीन्द्रिय अर्थ के भी क्या हैं, प्रतिपादक शास्त्र होते हैं, जहाँ हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती। इसलिए शास्त्र ने जो विधि निषेध का वर्णन किया है, उसका पालन करने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है। वो कोई राग द्वेष, कोरी भावुकता या विवेक मूलक नहीं है, यह समझना चाहिए। तो क्या करे? प्रणाम करे। प्रणवे दंडवत भूमौ भक्ति प्रहवेण चेतसा, विवेक पूर्वक भक्ति पूर्वक दंडवत करे। अंदर विवेक हो, भक्ति हो, और बाहर विधिवत प्रणाम हो। 10 वारम जपेन मंत्रम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेय स्वाहा। ये जो मंत्र है इसका 10 बार जप करे, फिर पाठ भी करे। जप पाठ, स्तोत्र पाठ, देवता की सिद्धि के लिए जप, पूजन, पाठ। जप का स्वाध्याय का अर्थ जप भी होता है। अपनी शाखा के वेद का अध्ययन भी स्वाध्याय है, स्वरूपानुसंधान का नाम भी स्वाध्याय है,
और जप का नाम भी स्वाध्याय है। योग दर्शन के अनुसार स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। वहाँ स्वाध्याय का अर्थ जप ले सकते हैं, जप से इष्ट देवता का। तो मंत्र जो होता है वो देवता का कारण शरीर, तंत्र जो होता है वो देवता का सूक्ष्म शरीर, यंत्र जो होता है वो देवता का स्थूल शरीर। यंत्र से ऊपर तंत्र, तंत्र से ऊपर मंत्र, मंत्र और यंत्र के बीच में तंत्र। वैज्ञानिक गोष्ठी में मैंने कहा था अनुगत सिद्धांत का नाम होता है मंत्र। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि जो हुए वो मंत्र के कर्ता नहीं दृष्टा हुए। तो मंत्र का सार्वभौम अर्थ क्या हो जाएगा? मंत्र का अर्थ मंत्रणा भी है। मंत्र का अर्थ क्या है? नमो भगवते महापुरुषा इत्यादि मंत्र भी है। देवता के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का ख्यापक जो मंत्र होता है, अनुगत सिद्धांत का नाम भी मंत्र है। प्रसंगानुसार मंत्र के कई अर्थ हो जाते हैं। जिस वस्तु में पृथ्वी आदि में जो सिद्धांत स्वभाव से अनुगत हैं उनका नाम भी मंत्र है। उनका दर्शन होता है। फिर मंत्र को व्यवहारक्षम बनाने के लिए बीच में प्रोसेस मेथड विधा की संरचना होती है, उसी का नाम तंत्र है। बाद में यंत्र का निर्माण होता है। यंत्र से वस्तुअंतर की उत्पत्ति और सिद्धि होती है। यंत्र के बिना, तंत्र के बिना, मंत्र के बिना देवता की सिद्धि नहीं होती। देवाभिव्यंजक संस्थान, जैसे हमारा स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है। जीव ईश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। ईश्वर जो है वो ब्रह्म का भी व्यंजक संस्थान है। इस प्रकार से तो स्तोत्र भी पाठ भी करे। एक आर्य समाजी हमारे अध्यापक थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में। दिल्ली क्लॉथ्स की ओर से जो हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें नियम था कि दिल्ली क्लॉथ्स मिल में जो काम करते हैं उन्हीं के बेटे भाई आदि पढ़ सकते हैं। सरकार ने नियम बनाया था बाहर वालों को भी लेना पड़ेगा। हम तो ऐसे थे कि दिल्ली क्लॉथ मिल में हमारे परिवार के कोई नहीं थे। दिव्या कॉलेज में थे, बड़े भाई रिसर्च ऑफिसर थे। तो क्योंकि वो बहुत ऊंचे चिकित्सक थे इसलिए हमारा नाम दिल्ली क्लॉथ मिल के हायर सेकेंडरी स्कूल में हो गया। बहुत ऊंचा विद्यालय था। एक आर्य समाजी सज्जन हमारे अध्यापक थे। अब वो विचित्र बात है, आर्य समाजी वेद को मानते हैं तो वेद में देवताओं की स्तुति नहीं है क्या? कहने को आर्य समाजी या जानते आर्य समाज का सिद्धांत भी नहीं। हमको चिढ़ाने के लिए हम लोग बहुत लाड़ प्यार देते थे हमको अध्यापक, लेकिन हम मुस्कुरा देते थे। हमको चिढ़ाने के लिए अध्यापक कटाक्ष भी करते थे मेरी ओर आँख करके। ये जो सनातनी होते हैं ना, ये देवताओं के चापलूस देवताओं की पूजा करते हैं। स्तुति प्रधान होते हैं ना देवता, चापलूस देवता भी चापलूस होते हैं, समझे? मैं मुस्कुरा देता था। एक ज्योमेट्री पढ़ाने आए, रेखा गणित, थ्योरम नंबर 2, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो कल्पना की हमारी कल्पना निरस्त। इंग्लिश मीडियम, थ्योरम नंबर 2, रेखा गणित। ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो उत्प्रेक्षा की थी, कल्पना की थी, वो निरस्त। अब इस थ्योरम को लेकर के हमको चिढ़ाने के लिए अध्यापक क्या बोले, सुन, उन दिनों नाम था नीलांबर, सुन नीलांबर, हाँ, रेखा गणित से भी सिद्ध है कि एक अंश
पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता तो जीव को ब्रह्म कैसे मानता? बोल। हमने मुस्कुरा दिया, अध्यापक से मुथरे लगा। हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली। अब अध्यापक का नाम भी नहीं मालूम है कौन थे, आर्य समाजी थे, कि अगर कोई सेकुलर पाठ्य पुस्तक, सेकुलर शिक्षा पद्धति की दृष्टि से भी अपना सिद्धांत विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहे तो रेखा गणित आदि के माध्यम से पहुंचा सकता है। ये हुआ या नहीं? रेखा गणित तो क्या है, लेकिन उन्होंने कहा एक अंश अपने पूर्ण के बराबर कथमक नहीं हो सकता, इसीलिए तू जो मानता है कि जीव ब्रह्म हो सकता है, कभी नहीं। और मेरी प्रसिद्धि उस समय भी थी विद्यार्थी जीवन में वेदांती के रूप में। तो मैंने मुस्कुरा दिया। तो इसका अर्थ क्या होता है? चापलूस नहीं होते, स्तुति प्रिय। स्तुति में क्या होता है जी? नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का अंकन होता है स्तुति के माध्यम से। क्या कहा? अरे राम, ये तो फिर कहाँ थे? सो रहे थे क्या? सर्वेश्वर जी, सर क्या नाम है? सर्वेश्वर नहीं, हाँ सुरेश। स्तुति में क्या झले आ गए? प्रधानमंत्री, स्वागत है प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये आदित्य वाहिनी के अध्यक्ष प्रांतीय रथ जी, मनोज रथ जी। क्या मैंने कहा? स्तुति में क्या क्या होनी चाहिए? स्तुति के माध्यम से स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का चिंतन चित्रण होता है। तो भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को, नाम को, रूप को, लीला को, धाम को प्रस्तुत करने के लिए स्तुति की संरचना की जाती है। स्वरूप देवता का, एक स्वभाव होता है देवता का, एक प्रभाव होता है देवता का। उसको ख्यापित करने के लिए नाम, रूप, लीला, धाम का चित्रण करते हैं। इसीलिए अब स्तुति करे, क्या करे? युवाम तो विश्वस्य विभु जगतः कारणम परम यम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर्दुरत्यया तस्याधीश्वर साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इत्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान् गुणव्यतिरियं देवी व्यंजको गुणभुग्भवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीशरीरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमवाश्रयः यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा म उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिषः। 14वें तक हो गया। अब बहुत बढ़िया स्तुति करे किनकी? धन प्राप्ति के लिए, श्री प्राप्ति। धन का अर्थ क्या है? सुखप्रद भोग सामग्री का नाम है धन। श्री, श्री माने शोभा, सुख, शांति। सर्प बन के काट डाले वो संपत्ति, संपत्ति नहीं है, विपत्ति है। वो श्री का नाम है धर्म, यश, भोग्य पदार्थ सबकी प्राप्ति हो, देहेंद्रिय प्राणांतकरण का समुचित पोषण हो, ऐसे मन की अभिव्यक्ति हो जो धर्माचरण में, भगवत भक्ति में संलग्न हो सके। इस प्रकार दिव्य सामग्री की समुपलब्धि प्रचुर मात्रा में श्री। अब लक्ष्मी नारायण की एक साथ प्रार्थना की गई है। यह जो अध्याय है ना, 6ठे स्कंद का 19वां। एक बार किसी शुद्ध उच्चारण वाले ब्राह्मण के मुख से सुनकर इसका पाठ करने पर धन की प्राप्ति बढ़िया अवश्य हो सकती है। माताएं पाठ करें तो ओम जहाँ जहाँ है उसके स्थान पर ही लगा दें। युवाम तो विश्वस्य विभु जगतः कारणम परम यम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर्दुरत्यया। आप दोनों हैं श्री लक्ष्मी नारायण, सर्वव्यापक हैं,
परम कारण स्वरूप है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। आपका कोई कारण नहीं है, परम कारण स्वरूप है, कारण का कारण नहीं। मातु पितुहीना, मातु पितुहीना पार्वती जी के धैर्य की परीक्षा के लिए ऋषियों ने कहा किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाए, ये कन्या ऐसी है, न इसकी माता है न पिता, दोनों गुजर चुके, तो अपमान होगा या मान सम्मान होगा, तिरस्कार। भगवान के लिए परिचय दिया जाए तो निंदा नहीं, स्तुति है। भगवान की न कोई माता न पिता, अवतार काल में नहीं, वहाँ जो श्रीमन नारायण है और लक्ष्मी है, न माता न पिता। नारायण भगवान के कोई न माता न पिता, भगवान शिव के न कोई माता न पिता। इसका मतलब किसी के लिए प्रशंसा तो किसी के लिए निंदा। अगुण हैं, सब गुणों से अतिक्रांत हैं, भगवान के लिए प्रशंसा, ये अगुण है, कोई गुण नहीं, कोई कला नहीं। भगवान के लिए निष्कल गुण है, हम लोगों के लिए निष्कल कह दिया जाए तो कला विहीन, निर्गुण कह दिया जाए गुण ही नहीं। क्या हम कह अविद्वान हैं, भगवान अविद्वान है या नहीं? विद्या विद्या दोनों उपाधियों से अतीत, एक के लिए प्रशंसा एक के लिए निंदा। बहुत बढ़िया भागवत की बात है, श्रीधरी टीका, इसका प्रचार होना चाहिए। क्या नाम है रथ जी? श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी टीका है, श्रीधर स्वामी इस पीठ के आचार्य थे, बालेश्वर जिला के थे। पूरे विश्व में श्रीधरी टीका का सम्मान है, लेकिन इसका प्रचार नहीं है कि गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य थे, उनकी सूची में नाम है, और वो अपना मठ है एक अराजक तत्वों के कब्जे में, गोमठ काशी में। अभी सूचना आई, उसके लिए हम अंदर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। विशाल मठ है, उस पर आतंकवादियों का कब्जा है, अराजक तत्वों का, काशी में। आदित्यनाथ जोगी सुन रहे हों तो ध्यान दें। यद्यपि मुख्यमंत्री आदि के कान नहीं होते हैं, कान भरने वालों के लिए कान होते हैं, बाकी कान नहीं होती, मुझे अच्छी तरह मालूम। तो हमने कहा इस मठ की देन है विश्व को क्या पंचपादिका नामक ग्रंथ रत्न पनुपादाचार्य द्वारा विरचित। विश्व में जहाँ कभी शक्तिपात की चर्चा होती है, मधुसूदन तीर्थ जी महाराज की देन है, ये प्रथा लुप्त हो गई थी। विश्व में जहाँ कहीं गणित की चर्चा होती है, श्री भारती कृष्ण जी महाराज, इस मठ की देन है गणित। ठीक है, इस मठ की देन क्या है? श्रीधरी टीका भागवत पर। इन सब का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस मठ का वेद कौन है? ऋग्वेद। इस मठ के प्रथम आचार्य कौन है? पद्मपाद, भगवान शंकराचार्य के प्रथम शिष्य, भगवान शंकराचार्य के प्रथम शिष्य। और इतने तेजस्वी, जहाँ कहीं शंकराचार्य महाराज के जीवन में आता है, आकाश मार्ग से जा रहे थे तो पद्मपादाचार्य उनके साथ होते, और कभी कभी नृसिंह भगवान ही हो जाते थे। नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते थे नहीं, कभी कभी पद्मपादाचार्य बिल्कुल पद्मपादाचार्य के रूप में रहते नहीं थे, साक्षात नृसिंह भगवान हो जाते थे। सिद्धों की गद्दी है, सिद्धों का मठ है, ये अर्थ है। सर्वव्यापक हैं, सर्व कारण हैं आप दोनों, आपका कोई कारण नहीं है प्रभु। ये जो श्री जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये तो माया शक्ति हैं, जगत जननी हैं, उन्हीं का नाम प्रकृति भी है। और वो क्या है? ये अव्यक्त इन्हीं को कहते हैं, प्रकृति इन्हीं को कहते हैं, माया इन्हीं को कहते हैं, ब्रह्म शक्ति इन्हीं को कहते हैं, प्रधान भी इन्हीं को कहते हैं। इनका पार पाना भी बहुत कठिन है। इसका मतलब परम गंभीर हैं, व्यापक हैं, विभु हैं। आप क्या हैं? तस्याधीश्वर साक्षात त्वमेव पुरुष परः। माया के भी पति हैं, मायापति। बहुत बढ़िया। आरएसएस के जो पूर्व दिवंगत अब हो गए सरसंचालक थे, कौन? सुदर्शन जी, बहुत हंसाते थे, निश्चल थे,
अपने वो आरएसएस का संस्कार था वो अलग बात है, बिल्कुल निष्कपट। हमसे कहते थे महाराज जो आप कहते हैं सबसे सहमत हूँ, मेरी हिम्मत नहीं, औकात नहीं, इतनी गति नहीं कि उसको मैं आरएसएस में उतार सकूँ। आपकी बात से तो सहमत हूँ लेकिन कुछ लाचारी है। तो हंसाते भी बहुत बढ़िया थे। 9 बार आए जब वो सर संचालक के पद पर थे। एक बार जब वो सर संचालक के पद पर नहीं थे तब भी हमको भोपाल में मिले थे। 1 घंटा से कम मेरे पास बैठते नहीं थे। महाराज प्रतिभा पाटिल के पति अपने ही पूजा करवाते हैं लोग जगह जगह जाके, मैं राष्ट्रपति का पति हूँ। राष्ट्रपति का पति, पति का भी कोई पति होता है, बहुत हंसाते थे। अब पत्नी के नाम पर ही पूजने की बात है ना, मैं कोई सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं तो राष्ट्रपति का पति हूँ। तो वो कहते थे महाराज पति का भी कोई पति होता है, देखिए वो राष्ट्रपति का पति। विनोदी थे, बहुत हंसमुख थे। मोहन भागवत भी अच्छे हैं लेकिन वो अलग दिव्यता थी। उनकी बात मानी जाती थी। अनुशासन में कुछ शिथिल, बुद्धिजीवी थे, अनुशासन में कुछ शिथिल, बुद्धिमान बहुत थे, उनकी प्रशंसा थी। इनकी प्रशंसा है मोदी जी जाने कि ये जो इस समय संचालक हैं अनुशासन संघ चलाने में समर्थ हैं। अब ये समर्थ हैं या मोदी जी समर्थ हैं तो भी वो आरएसएस के ही हैं, लेकिन वो बहुत बहुत अपनत्व आस्था रखते थे। तो क्या कहा, आप अव्यक्त हैं, ये माया के भी कौन हैं आप, नारायण जी की प्रार्थना है, माया के भी अधिपति हैं आप, परम पुरुष हैं आप, यज्ञ स्वरूप हैं आप, यज्ञ की क्रिया भी आप ही हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, क्रिया कारक फल भोक्ता भी आप ही हैं। और ये कौन है, ये क्रिया शक्ति हैं। लक्ष्मी जी कौन है, क्रिया शक्ति हैं, तो आप ज्ञान शक्ति हैं। आप दोनों मिलकर ही समग्र प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त हैं। आपके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। मया दक्षिण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते यह जगत भी परिवर्तते। यह हुआ गुण व्यतेरियम देवी व्यंजको गुण भोग भवान त्वं ही सर्व शरीर आत्मा श्री शरीरेन्द्रियाशय। 3 पंक्ति का श्लोक है। नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः। बहुत बढ़िया दार्शनिक सिद्धांत है। ये लक्ष्मी जी कौन है, श्री जी कौन है, तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। और तीनों गुण अगर एक जगह आधिदैविक धरातल पर मूर्त हो जाएं तो उन्हीं का नाम लक्ष्मी है। और आप उनको अभिव्यक्त करने वाले पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व हैं, सर्वेश्वर हैं और भोक्ता भी हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी जी प्रकृति का भोक्ता केवल परमात्मा हो सकते हैं। प्रकृति प्रदत्त उपहार के भोक्ता हम जीव हो सकते हैं। माता के पयोधर में जो दुग्ध होता है बच्चे उसके भोक्ता होते हैं, पीते हैं। ऐसे ही प्रकृति के भोक्ता तो परमात्मा ही हैं, लक्ष्मी के भोक्ता तो नारायण ही हो सकते हैं। हम लोगों को माँ है ना जगत की, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। हम लोगों को जो कुछ चावल दाल रोटी सब्जी सब सुलभ है वो माँ के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त दूध के समान है। क्या स्वयं ही लक्ष्मी अन्न होके, जल होके, तेज होके, वायु होके, आकाश होके, भोग्य सामग्री होके प्रकट हैं। ये सब उपहार है लक्ष्मी जी के द्वारा प्रदत्त। हम बच्चों का, जीवों का, लक्ष्मी नारायण के संतान हम सब हैं। इनका पोषण इन दोनों का अनुग्रह से ही होता है। यहाँ तक कि त्वं ही सर्व शरीर आत्मा श्री शरीरेन्द्रियाशय। आप समस्त प्राणियों के साक्षात आत्मा स्वरूप हैं। और ये कौन है, श्री त्वं ही सर्व शरीर आत्मा। जितने देहधारी हैं सबके आत्मा स्वरूप आप हैं। ये क्या हैं जी, देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण, शरीर इंद्रिय अंतःकरण, प्राण अपनी ओर से ले लें।
देहेंद्रीय प्राणांतकरण के रूप में व्यक्त लक्ष्मी जी ही हैं। तो हमारा शरीर लक्ष्मी नारायण रूप हुआ या नहीं? लक्ष्मी नारायण मंदिर हमारा है या नहीं? आत्मा होकर नारायण विद्यमान है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण होकर लक्ष्मी जी विद्यमान है। शिव पार्वतीमय, लक्ष्मी नारायणमय, सीताराममय, राधा कृष्णमय सबका जीवन हुआ या नहीं? हो गया या नहीं सबका जीवन? बहुत बढ़िया। यहाँ पर है नाम रूप है भगवती। ये जो उपाधि है नाम रूप, नाम रूप दो ईश उपाधि आपके अभिव्यंजक संस्थान ये लक्ष्मी जी हैं। प्रत्ययस्त्वमपाश्रय है, उनके प्रकाशक आधार नाम रूप के माध्यम से विदित होने योग्य प्रभु आप हैं। एक श्लोक, यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मम उत्तम श्लोक संतु सत्य महाशिषः। उत्तम श्लोक हैं, आपकी कीर्ति बहुत उत्तम श्लोक माने आपकी कीर्ति बहुत पवित्र है। वरदानी परमेश्वर आप दोनों हैं। जो जो अभिलाषा अपने हित में, सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हमारे जीवन में है, उन सब की पूर्ति आपकी कृपा से प्राप्त हो ऐसी भावना है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। इसलिए पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर इतने कृपालु थे। एक दिन कहा एकांत में, मेरी भावना है कि जितना मैं जानता हूँ सब तुमको बता दूँ, लेकिन शरीर अस्वस्थ हो गया है। ऐसा कह के महाराज पूज्य गुरुदेव विह्वल हो गए। 1 मिनट तक उनसे कुछ बोला नहीं गया। फिर कहा अच्छा आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। फिर कहा आशीर्वाद देता हूँ, जो मैं पढ़ाना चाहता था शरीर के रुग्णता के कारण नहीं पढ़ा सका, अब मेरे आशीर्वाद से वो तुमको प्राप्त हो जाए। हर हर महादेव।